श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 2 दिसंबर को मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का दिन किसको समर्पित होता है? बालाजी महाराज जी को। जी हाँ मित्रों, जो कि बहुत हिंदू धर्म के बहुत शक्तिशाली देवता हैं। वो आपके जीवन के संकट को सभी को दूर करते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में स्वास्तिक वाले नारियल का उपाय करेंगे, साथ ही में और उपायों को करके अपने जीवन में खुशियाँ, सुख और समृद्धि का वास कराएंगे। ठीक है मित्रों, सबसे पहला जो उपाय है यहाँ पर हम सभी लोग करने वाले हैं कर्ज मुक्ति के लिए। सामने स्क्रीन पे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो लाल चंदन नहीं है और ना ही सिंदूर है। फिर क्या है? ये है मित्रों कुमकुम। अब आप लोगों को कुमकुम का इस उपाय में प्रयोग करना है। कितना लेना है? ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चुटकी। साथ ही में जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसे मौली, कुछ लोग कलावा, कुछ लोग इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारते हो, इससे कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को बस इस धागे को लेना है। कितना लेना है? आप 10 रुपये की जो पैकेट में जितना आता है आप उतना ले लीजिएगा, जो बचेगा दोबारा आपके काम में ही आएगा। ठीक है। इसके साथ ही हमें जूट वाला नारियल लेना है। कौन सा मित्रों? जिसके अंदर कच्ची गरी होती है, कच्चा नारियल। ठीक है, जूट वाला, जो कि पूजा इत्यादि में पूजा के स्थानों में जिसे फोड़ते हैं ना, वही वाला। सूखा नारियल मत लीजिएगा, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, आपको नारियल लेना है। इसके बाद उस कुमकुम से बहुत अच्छे से इसमें नारियल में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय जो कोने में मैंने थोड़ा सा निकाला हुआ है, इसी तरीके से कोने आप लोग भी बनाइएगा। ऐसा बनाना बहुत शुभ होता है और इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। कुछ विशेष कारण से इसे बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो आपने रक्षा सूत्र या धागा जो भी लिया है, उसे इस नारियल में बहुत अच्छे से लपेट देंगे। लपेटने के बाद अब आपको क्या करना है? अभी तो सबसे मेन काम है मित्रों। जी हाँ, यदि ये काम नहीं किया तो आपका उपाय फलित नहीं होगा। अब आपको धागा लपेटने के बाद इस नारियल को आपको लेना है। अपने सीधे यानी दाहिने हाथ में इस नारियल को पकड़ लीजिएगा। आपके घर के अंदर जितने भी कमरे हो, चाहे जितने कमरे हो, आपको इस नारियल को लेकर के अपने घर में घूम जाना है। इससे क्या होगा? यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई परेशानी, विपदा, संकट होगा, वो दूर हो जाएगा इस नारियल के माध्यम से। अब इसके बाद इस नारियल को पूरे घर में घुमाने के बाद में आपके घर में जो बालाजी महाराज जी का फोटो हो, प्रतिमा हो, कैलेंडर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको जाना है इस नारियल को लेकर के। फिर क्या करना है? इस नारियल को आपको क्या करना है मित्रों? बालाजी महाराज जी को समर्पित कर देना है, क्योंकि आप अपने घर से कर्ज की मुक्ति चाहते हैं। किसी कारण से आपके घर में कर्ज हो गया, अब कारण तो मुझे नहीं पता, वो तो आप ही लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस नारियल को बालाजी महाराज जी को समर्पित करेंगे। और किस नाम से? गतिमान भगवान के नाम से। ठीक है मित्रों, गतिमान भगवान के नाम से आप इस नारियल को बालाजी महाराज जी को समर्पित कर दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके बालाजी महाराज से यही निवेदन करेंगे कि मेरे घर में जो धन की गति रुक गई है वह फिर से शुरू हो जाए और आपके घर में जो बेवजह का कर्जा हो गया आपके सिर पे वह उतर जाए। इस तरीके से आप गतिमान भगवान का यह उपाय करेंगे। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। उसे जानने से पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपकी इच्छा, मनोकामना कोई पुरानी है तो वह ज़रूर पूरी होगी। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस उपाय को आप सभी लोग अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर कहाँ करेंगे? घर के पास में जो भी आपको भगवान शिव का मंदिर मिले, कोई भी मंदिर मिलो जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा होनी आवश्यक है, वहाँ पर आप सभी लोग देखते हैं हर लोग अपनी अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार महादेव जी का पूजन इत्यादि करते हैं। यानी वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो आपको यहाँ से कोई एक वस्तु उठा के लानी, जो आपका मन हो, फूल, बेलपत्र, चावल, कुछ भी जो आपका मन हो, एक चीज़ उठा के लाइएगा। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? बेलपत्र उठा के लाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र महादेव जी को कितनी प्रिय होती है। उस बेलपत्र को लेकर के आपको अपने घर पे आना है। एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोग एकदम नया ही लें, हाँ, लेकिन साफ स्वच्छ होना चाहिए। आप उस कपड़े के ऊपर इस एक बेलपत्र को रख के संभाल करके अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना इस बेलपत्र को रखते समय कहनी है। किससे कहनी है? अपने मन में कहनी, महादेव जी से कहनी। इसके बाद में आपको इस कपड़े को संभाल के अपने अलमारी में अच्छे से रख लीजिएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? रखने के बाद में आपको इस कपड़े को संभाल करके अपने घर के ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर कोई बच्चा इसे ना उठाने पाए, कोई इसका स्पर्श ना करे। अलमीरा में रखना है, जहाँ रखना है आप
ऐसी जगह पे ही रखिएगा मित्रों कि इसे बार बार कोई टच ना करे। अब कितने दिन रखेंगे? इस कपड़े को आपको मित्रों संभाल करके 11 दिन रखना है, यानी 10 दिन पूरे रखना है। 11वां दिन जैसे ही लगेगा आपको स्नान ध्यान करने के बाद जाना है, इस कपड़े सहित इस बेलपत्र को उठाना है। फिर क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा मित्रों, पूरे 10 दिन रखना। 11वें दिन यानी ऐसा नहीं करेंगे कि 11वां दिन समाप्त हो जाए फिर 12वें दिन उठाए, नहीं मित्रों, 10 दिन पूरा रखिएगा। 11वें दिन ही आपको स्नान ध्यान करने के बाद इस कपड़े को उठाना है और इसे खोल करके इस बेलपत्र को आपको बहते हुए नदी तालाब के जल में महादेव जी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए प्रवाहित कर दीजिएगा मित्रों। और मान लीजिए यदि आपके घर के आसपास सरोवर या तालाब नहीं है तो आप इसका विसर्जन फिर कहाँ करेंगे? तो इसे आप, अगर बेलपत्र सूख करके 2 टुकड़े में बट गई है तो महादेव जी की मूर्ति पे न समर्पित करके नीचे रख दीजिएगा, और अगर अच्छी है तो महादेव जी के शिवलिंग पे रख करके चले आइएगा। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो 2 उपायों की बात कर ली। अब तीसरे उपाय को जानने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। तो मित्रों, आज हम सभी लोग जो गतिमान मंगलवार के दिन करने वाले अपनी तीसरा और अंतिम उपाय है, पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। आपके घर का यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, तो आपको उसके गुस्से को शांत करने के लिए यहाँ पर लेना है फूल वाली लौंग। कितनी लेंगे? 5 गिन करके आपको फूल वाली लौंग ले लेनी मित्रों, ज़्यादा ना कम, 5 लौंग आप लोग गिन करके लीजिएगा। इसके बाद हमें कुछ और नहीं लेना है, मात्र तांबे का एक कलश लेना है, उसमें अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। जल डालने के बाद में आपने ये जो 5 लौंग ली हैं फूल वाली, उसे उस क्रोध करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, इस कलश को उठाना है और जैसा कि आप सबको पता है आज मंगलवार का दिन है, तो आपको बालाजी महाराज की जो भी फ़ोटो, प्रतिमा, कैलेंडर कुछ भी हो वहाँ पर आप जाएंगे। इस कलश को यहाँ पर बालाजी महाराज जी के सामने कम से कम आधे घंटे के लिए किसी प्लेट से ढक करके रख दीजिएगा। कितनी देर मित्रों? आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट के लिए बालाजी महाराज जी के सामने आपको रख देना है। उसके बाद आपको जाना है, इस कलश के जल को बालाजी महाराज जी का स्मरण करते हुए उनसे उस व्यक्ति का क्रोध को दूर करने का निवेदन करते हुए उठा लीजिएगा। पानी को छान करके जो लौंग है उन्हें अलग कर लेंगे। लौंग को किसी हरे भरे पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा और जो जल बचेगा उसे उस क्रोध करने वाले व्यक्ति को आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 या 7 दिन के लिए पिलाना है। इसको पिलाते ही मित्रों उस व्यक्ति के अंदर जो भी जिस कारण से क्रोध आता है वो कारण समाप्त होने लगेंगे, यानी उसके मन में मिठास आ जाएगी, सबके प्रति जो कड़वाहट भरी है वो दूर हो जाएगी और वह सभी से प्रेम पूर्वक और अच्छे से बात करेगा। यानी जिस कारण से वो क्रोध करता था, गुस्सा करता था, सबसे लड़ाई झगड़े करता था, अब वह लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, सबसे प्रेम पूर्वक मिल के रहेगा, परिवार के साथ सबके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। ठीक है मित्रों, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इन तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहेगा और आपका परिवार सदा खुश और सुखी रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों से एक ही विनती है कि जो लोग भी मंगलवार के दिन उपाय करने वाले हैं वो स्वास्तिक वाला नारियल का उपाय ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।